Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम जो राजस्थान जिला दर्शन की जो अपनी क्लास है, इसमें हम राजस्थान जिला दर्शन की जो क्लास है, आज राजस्थान का एक ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जिसे कोटा संभाग के अंतर्गत रखा गया, कोटा संभाग के अंतर्गत रखा गया है और जिसे कहा जाता है वरहा नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है वरहा नगरी। उस जिले का नाम है भाई आपका बारां। यानी कि आज हम बारां डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इसमें हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में। तो प्यारे साथियों, ये जो आपकी जिला दर्शन की क्लास है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके रीट की जो मुख्य परीक्षा उसके लिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली तमाम भर्ती जिसमें राजस्थान जी की आती है, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लास बनने जा रही है। क्योंकि इस वीडियो में जो इस क्लास में आपको जो नोट्स बता रहा हूँ वो आपके होंगे आरबीएससी की जो आपकी किताब चलती है उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्या उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो आरबीएससी क्लास की जो किताब चलती है, आरबीएससी में 6 से लेकर 12th तक की जो क्लास चलती है उनका ये निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं, तो प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनको देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये जो आपकी परीक्षा 2022 में रीट की परीक्षा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सी नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसके बारे में पढ़ेंगे जिसको बरहा नगरी या बाण नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का बारां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। चलिए तो देखो प्यारे साथियों, ये राजस्थान का ऐसा जिला जिसको जिसको बरहा नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बारां डिस्ट्रिक्ट। क्या है? बारां डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है, जिसको बरहा नगरी के नाम से या फिर इसको हम कह सकते हैं बाण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम था? बाण नगरी के नाम से या फिर इसको बरहा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, देखो क्योंकि इसकी स्थापना की हम बात करेंगे तो देखो प्यारे साथियों, स्थापना, अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना की देखो, एक सेकेंड रुकिएगा, इसकी हम बात करते हैं किसकी स्थापना की, ठीक है ना। देखिए एक सेकेंड, स्थापना, अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो प्यार साथ स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 12 को स्थापना करवाई थी। देखो 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य इसकी 14 से 15 शताब्दी के मध्य इसकी स्थापना हुई थी सोलंकी राजदूतों द्वारा। किसके? सोलंकी जो राजपूत थे उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य इनकी स्थापना की गई थी। किसमें? सोलंकी राजपूतों के द्वारा। प्राचीन काल में अगर देखा जाए, एक तो इसका ये वो मिलता है इसका लेख। एक बात होती है कि भाई जो प्राचीन काल में जो 12 तालाबों थे जिन्हें पाट कर बनाया गया था, देखो क्योंकि इस जो क्षेत्र था इसके इर्द गिर्द देखो आपके 12 तालाब थे, उनको पाट कर ये जगह जो कहलाई वो क्या कहलाई? बारां कहलाई। इनके उनको पाट कर जो बनाया गया जो शहर था, वो नगर था जो बसाया था, उसको ही बारां कहा गया था। और ये जो अपना बारां है ना, ये ध्यान रखना बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ। बहुत फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बारां किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका जो कोटा है ना, वो आपकी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। और आपका कह सकते हैं आपका जो झालावाड़ है वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर बाणगंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर की बारां के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें इसके मुख्य पॉइंट और इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखो तो पहला ही हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु आता है कि राजस्थान में पहली बार राइट टू रिकॉल का प्रयोग बारां जिले में किया गया। देखो राजस्थान में जो राइट टू रिकॉल का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भैया बारां डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखना। राइट टू रिकॉल का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? बारां डिस्ट्रिक्ट में। जो बारां डिस्ट्रिक्ट की जो शाहाबाद तहसील है उसमें इसको किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। कवई विद्युत परियोजना बारां जिले में संचालित। देखो प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कवई जो विद्युत परियोजना है कहाँ पर चलती है? आपके बारां डिस्ट्रिक्ट में चलती है। कौन सी परियोजना? कवई विद्युत परियोजना। अगला आता है राजस्थान में सर्वाधिक शहरीय जनजाति बारां जिले में निवास करती है और बारां जिले में आपकी जो शाहाबाद तहसील है उसमें ये निवास करती है, ठीक है ना। बारां जिले में कौन सी सर्वाधिक निवास करती है? शहरीय जनजाति शाहाबाद जो आपकी जो तहसील है उसमें की जाती है, वहाँ पर ये निवास करती है। और चलिए अगर राजस्थान में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन भी बारां में ही होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो मसाले का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो आपके बारां में ही होता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक धनिये का उत्पादन भी बारां में। देखो प्यारे साथियों, जो बारां इसको मसालों का शहर भी कहा जाता है। देखो ध्यान रखना,
मसालों का शहर, इस किसको कहा जाता है, मसालों का शहर कहा जाता है बारां को, क्योंकि सर्वाधिक बारां में ही मसाले उत्पादित होते हैं। जैसे धनिया हो गया आपका इसमें मसाले सर्वाधिक होते हैं, इसमें यहीं पर होते हैं, और आपके अन्य भी मसाले इसमें सर्वाधिक होते हैं। लहसुन की मंडी बारां में, तो ऐसे ही इसमें सर्वाधिक आपके मसाले उत्पादन होते हैं, इसलिए इसको मसालों का शहर कहा जाता है। अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत में मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो भाई वो केरल को कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। देखो अगला आता है कि धनिया सर्वाधिक उत्पादन 12 डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद आता है भिंड देवरा, जिसको रामगढ़, देखो प्यारे साथियों, भिंड देवरा रामगढ़ टोंक में, देखो ध्यान देना प्यारे साथियों, जो आपका ये टोंक नहीं है, कहाँ पर ये बारां है, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती से इसमें लिख गया था, इसको ध्यान रखना। जो आपका भिंड देवरा ये आपके टोंक में, ना कि बारां में, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, लिख गया था, अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये इसमें भिंड देवरा टोंक नहीं है, बल्कि कहाँ, ये बारां है, ठीक है ना, जो कि आपके रामगढ़ जगह पे है स्थित है। भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो प्यारे साथ देखो, जो भिंड देवरा, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो कहा जाता है, और इसी को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आपकी भिंड देवरा कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। खजुराहो के मंदिर अगर देखे जाए तो प्यारे साथियों, खजुराहो के मंदिर आपके कहाँ पर हैं, आपके एमपी में, ये ध्यान रखना, कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में आप खजुराहो के मंदिर है। अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो खजुराहो वो कहा जाता है आपके, कौन है, किराडू के मंदिर बाड़मेर, कहाँ पर है, किराडू का मंदिर बाड़मेर में, जो आपके उन्हें कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, या फिर राजस्थान का पहला खजुराहो, है ना। और आपका आता है राजस्थान का दूसरा खजुराहो, तो राजस्थान का दूसरा खजुराहो कौन सा, भिंड देवरा या फिर भंड देवरा के नाम से इसको जाना जाता है। या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो इसको किसे कहा जाता है, तो आपके भंड देवरा रामगढ़ बारां को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई इसका निर्माण किसने करवाया था, भिंड देवरा का निर्माण अगर किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था मैद वंशीय शासक मल्लव वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, मैदनीय जो वंशीय शासक था, कौन सा था, मलयम था, जिसका नाम था वर्णम था, इसने इसका निर्माण करवाया था इसके द्वारा, और ये पंचायत शैली में निर्माण किया गया था इसका, ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारे साथियों सीतावाड़ी। देखो प्यारे साथियों, ये सीतावाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा समझना। देखो सीतावाड़ी ये कहाँ पर है, ये आपके बारां में, और एक आता सीता माता। देखो प्यार, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। सीता माता आता है एक, तो देखो एक मिनट रुकिएगा, एक आता आपका सीता माता और एक आता आपका सीतावाड़ी। देखो सीता माता, अब बिहार में सीता माता का मेला ये आपके लगता है कहाँ, प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ पर लगता है, प्रतापगढ़ में लगता है, जबकि ये मेला अलग था, सीतावाड़ी अलग है, ये आपके बारां में भरता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो सीतावाड़ी लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने, जो आपके भगवान राम ने जब सीता माता का परित्याग किया था, तब सीता माता ने जो विशासन यानी काल जो यहाँ पर स्थापित यानी कि स्थित वाल्मीकि आश्रम में ही गुजरा था। यानी कि जो आपका जो उनका काल था, जो सीता माता आई थी जो माँ से, उनको त्याग कर दिया था भगवान राम ने, तब वो उसका जो यहाँ पर उसने जो रही थी, वो कहाँ रही थी, वो आपके सीतावाड़ी में, तो वाल्मीकि आश्रम में वो यहाँ पर रही थी, ऐसा माना जाता, ठीक है ना। और अगर बात करी जाए, देखो सीता माता की यहाँ शहरी जनजाति का विशाल मेला लगता है, जिसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहरियों का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, सीता माता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सीतावाड़ी यहाँ पर शहरी जनजाति का बहुत बड़ा कुंभ लगता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे आता, देखो अगर हम और बात करें सीता जो आपकी बाड़ी सीतावाड़ी के बारे में अगर हम और बात करते हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं यहीं पर आपका एक केलवाड़ा, यानी कि क्या है, केलवाड़ा तीर्थ स्थल। देखो ध्यान रखना प्यार से, केलवाड़ा तीर्थ स्थल कहाँ पर है, यह आपके सीतावाड़ी, आपके कहाँ पर है, आपके सीतावाड़ी और आपके कहाँ पर है, बारां में स्थित है केलवाड़ा तीर्थ स्थल, ठीक है ना। और आपका आता है यहीं पर सीता माता का मंदिर, किसका है, सीता माता का मंदिर भी ध्यान रखना प्यार। सीता माता का मंदिर कहाँ है, ये भी आपका सीतावाड़ी में। और लक्ष्मण का और राम का मंदिर, लवकुश मंदिर, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण राम और लवकुश मंदिर सभी यहीं पर बने हुए, सीता माता का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ, ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला था यहाँ पर शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कोटा में के जो वर्धन का किला, यानी कि देखो यहाँ पर शेरगढ़ अभ्यारण्य में कोटावर्धन नहीं, देखो कोषवर्धन का किला, इसको क्या कहा जाता है, कोषवर्धन का किला कहा जाता है। कोषवर्धन का
किला इसको कहा जाता है। देखो यहाँ पर शेरगढ़ का शेरगढ़ अभ्यारण्य है या फिर शेरगढ़ का दुर्ग भी है यहाँ पर इसको, और यहाँ पर एक कोट यानी कि कोसवर्धन का किला है, और ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 जिले में है। यह राजस्थान में एकमात्र मंदिर जिसे देवी की माता की पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है। देखो ये बात कही गई आपके ब्राह्मणी माता के बारे में, जो ब्राह्मणी माता ये आपके राजस्थान में एकमात्र, या फिर कह सकते हैं हम राजस्थान एकमात्र ऐसी देवी जिसके श्रृंगार की पूजा की जाती है, यानी कि जो पीठ होती है उसके श्रृंगार की पूजा क्या है कि यह पीठ प्रधान मंदिर है। कैसा है? पीठ प्रधान मंदिर कह सकते हैं हम इसको, पीठ प्रधान मंदिर जिसपे पीठ की पूजा की जाती है। और ये आपका जो माता का मंदिर है ये सौरसन 12 में, कहाँ पर है? सौरसन 12 में आपका स्थित। और यहीं पर आप ध्यान रखना, सौरसन 12 से एक बात और ध्यान रखना कि यहीं पर आपका जो कुरुंजा पक्षी है, कुरुंजा पक्षी है वो यहाँ पर विचरण करने के लिए आता है, यहाँ पर पाया जाता है सौरसन 12 में। और साकली अजमेर में और आपके उसमें तो पाया जाता है, ध्यान रखना, आपके चित्तो आपके पाया जाता है वो जोधपुर में, और आपके जैसलमेर में भी पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे आता, देखो अपना जो अगला आता है वो आता है, देखो डोल मेला 12 का प्रसिद्ध। ध्यान रखना प्यार से, डोल मेला कहाँ भरता है? ये आपके डोल मेला आपके भरता कहाँ पर? 12 में भरता है। ठीक है ना। अगला आता है शाहाबाद का किला 12 में। देखो जो शाहाबाद का जो किला है वो कहाँ है? वो आपके 12 में। कहाँ पर है? वो आपके 12 में। कौन सा? शाहाबाद का किला। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर चौहान राजा मुक्तामन ने द्वारा 1577 में निर्मित राजस्थान सबसे बड़ी मस्जिद 12 में, यानी कि सबसे बड़ी मस्जिद। ध्यान रखना प्यारा साथी। देखो अब इसके लिए आप दो फंड है उसको ध्यान रखना, दो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। देखो राजस्थान की एक तो आती है सबसे बड़ी मस्जिद, और राजस्थान की एक पहली मस्जिद। देखो यहीं पे चौहान राजा जो मुक्तामन थे उनके द्वारा यहाँ पर निर्मित राजस्थान सबसे बड़ी मस्जिद, एक तो आती है सबसे बड़ी मस्जिद और एक आती पहली मस्जिद। पहली मस्जिद तो आपकी 2.5 दिन का झोंपड़ा थी, वो तो पहली मस्जिद थी। और बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपकी मुक्तामन द्वारा जो है राजस्थान बड़ी मस्जिद, जिसका नाम था, क्या था नाम था? अगर उस मस्जिद का नाम था शाही जामा मस्जिद। कौन सी थी? शाही जामा मस्जिद, जो आप कहाँ पर है? यह आपके शाहाबाद में स्थित है। ध्यान रखना शाही जामा मस्जिद राजस्थान की आपकी सबसे बड़ी मस्जिद थी। ठीक है ना। चलिए 12 जिले में की जो छाबड़ा नामक तहसील में छाबड़ा संयंत्र लगा हुआ है, यह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली का घर है, यानी कि बिजली घर है, यानी कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका भाई छाबड़ा 12 में। पहला आपका सूरतगढ़ में, ये भी आप ध्यान रखें, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता देखो 12 जिले में मांगरोल नामक स्थान पर वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। देखो जो आपका मांगरोल स्थान है 12 में, वो आपके किसके लिए जाना जाता है? वो आपके वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। 12 जिले की अट्टू नामक स्थान पर राजस्थान का वह राजस्थान यानी कि बटर नामक स्थान राजस्थान का एकमात्र मामा भांजे की छतरी या मंदिर भी बना हुआ है। तो प्यारे साथी जो मामा भांजे की जो आपकी कह सकते हैं हम जो आपका मंदिर है वो कहाँ है? अटरू 12 में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें देखो अटरू की, तो यहाँ पर आपका जो अटरू इसकी अगर हम बात करें तो देखो इसका अगर प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसका प्राचीन नाम मिलता है अटलपुरी। क्या मिलता है? अटलपुरी इसका प्राचीन नाम मिलता है। अटरू 12 की हम बात करें, इसका प्राचीन नाम क्या था? अटलपुरी मिलता है। और यहाँ पर फूल देवरा का मंदिर किसका है? यहाँ पर फूल देवरा का मंदिर है। किसका है? फूल देवरा का मंदिर। और यहीं पर आपके मामा भांजे की मंदिर भी है। और अटरू 12 में को की जो प्रसिद्ध जो कहा जाता है कि अटरू 12 है, इसकी जो प्रसिद्ध है वो धनुष लीला है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजस्थान के अंतर्गत। धनुष लीला प्रसिद्ध कहाँ की है? तो आप कहोगे भाई धनुष लीला जो प्रसिद्ध है वो आपके अटरू 12 की राजस्थान के अंतर्गत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथी ये तो सारे फैक्ट थे आपके राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन अब आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी जान लीजिएगा। देखो वो क्या था, एक यहाँ पर आता नाहरगढ़ का दुर्ग। अब आप देखो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा भाई नाहरगढ़ का दुर्ग तो आपके जयपुर में भी स्थित है। तो प्यार साथियों जी हाँ, आपके जयपुर में भी स्थित है और आपके ये नाहरगढ़ दुर्ग आपके 12 में भी स्थित है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है नाहरगढ़ दुर्ग की, तो भाई यह दिल्ली के दुर्ग के लाल किले की आकृति में, यानी कि लाल किले की जो आकृति है उसके आकृति में दुर्ग बना हुआ। एक तो बात ये आती है और दूसरी बात ये आती है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नेक बाबा की दरगाह, किसकी? नेक बाबा की दरगाह। ये दो बातें आपके नाहरगढ़ दुर्ग शाहाबाद तहसील में इससे संबंधित आते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं, अगला आपका आता है कुनकुनी, यानी कि देखो अगला आपका आता है काकुनी मंदिर। काकुनी मंदिर एक आता काकुनी मंदिर,
यह मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर ध्यान रखना, यह परवन नदी पर बना हुआ, कौन सी नदी पर, परवन नदी पर बना हुआ है काकुनी मंदिर। कौन सा, काकुनी मंदिर। और यही यह जो अगर देखा जाए मुख्यतः तो भगवान शिव का मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भगवान शिव का मंदिर है और मुकुंदरा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जो मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियां उनके मध्य ये मंदिर स्थित है। कौन सा, काकुनी मंदिर। कहाँ पर, आपके ये 12 में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम बात करते हैं, देखो आपका एक इसमें मेला भरता है जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो कौन सा मेला है, वो धनुष, जो आपकी धनुष लीला का मेला, वो अटरू 12 में भरता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और एक भरता बीजासन माता का मंदिर। देखो बीजासन जो माता है उसका मेला भी भरता है, ये मैंने बात आपको कल भी बताई थी, आपको कल बताई थी। बीजासन माता का मंदिर एक आपके बूंदी में भी है, कहाँ पर है, बूंदी में भी है, और एक आपके 12 में भी है। और बीजासन अगर पहाड़ी पूछे कि बीजासन की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप पहाड़ी कहोगे ये आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, ये आपके भीलवाड़ा में बीजासन की पहाड़ी, ठीक है ना। चलिए, अगला अगर हम बात करते हैं, एक भरता है यहाँ पर गधों का मेला। तो प्यार साथ अब गधों का मेला जो भरता है वो कहाँ भरता है, गधों का मेला एक तो आपके 12 में भरता है, और एक गधों का मेला भरता है लूनी आवास आपके कहाँ पर, चाकसू जयपुर में भरता है गधों का मेला। तो ये आपका मेला भरता है 12 में भरता है, सौरसन में। कहाँ भरता है, सौरसन में भरता है। और एक गधों का मेला भरता है आपका कहाँ पर, गधों का मेला भरता है लूनी आवास जयपुर में। दोनों मेले ही आपके माघ में भरते हैं, कहाँ भरते हैं, माघ जो शीर्ष आता है उसमें मेले दोनों ही भरते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें भाई यहाँ की जो प्रमुख बावड़ी की, अगर हम बात करें बावड़ी यहाँ पर कौन सी, तो देखो 12 की जो इंपॉर्टेंट बावड़ी है वो आती है, एक तो तपस्वी की बावड़ी। कौन सी है, तपस्वी की जो बावड़ी है वो इंपॉर्टेंट आती है। एक तो जो आपकी शाहाबाद में स्थित है, कहाँ पर है, शाहाबाद तहसील में स्थित है। एक आती है बड़गांव की बावड़ी। कौन सी, बड़गांव की बावड़ी, जो आपके अंता में स्थित है, अंता में। कहाँ पर, अंता में स्थित है बड़गांव की बावड़ी। और एक आती है थानेदार नाथू सिंह की छतरी, जो इंपॉर्टेंट है, थानेदार नाथू सिंह की छतरी, ये भी आप ध्यान रख। कहाँ पर है, ये आपके शाहाबाद में स्थित है। और आपकी एक आती है औस्ती जी की बावड़ी, वो भी आपकी कहाँ पर, शाहाबाद में स्थित है। ये सारी बावड़ी आपकी आती है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सुरक्षित जो वन है, जो राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित जो वन है वो भी आप कहाँ पर है, 12 में। एक इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। राजस्थान में पान की खेती कहाँ की जाती है, वो भी आपके 12 में की जाती है भाई, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में एक वीर तेजा जी का मंदिर भी है, जो आपके कहाँ पर है, 12 पर, 12 में। कौन सा, वीर तेजा जी का मंदिर, ये भी आप ध्यान। वैसे आपका पर्वत नागौर में लगता है वीर तेजा जी का मंदिर मेला, लेकिन वीर तेजा जी का मंदिर एक यहाँ पर भी है, जो शहरे जनजाति के प्रिय लोक देवता के रूप में जिसको जाना जाता है, ये भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। और आपके छावड़ा में लहसुन मंडी लगती है काफ़ी, 6 लहसुन जो मंडी है वो कहाँ लगती है, वो आपके छावड़ा 12 में लगती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपके शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी किनारे, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट है कपिल धारा का मेला और भरता सीतावाड़ी में, जिसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथी, ये सारी बातें आपकी कहाँ से थी, ये सारी की सारी बातें आपकी थी 12 डिस्ट्रिक्ट से, जिसको राजस्थान में वराह नगरी के नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथी, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, तो कल हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा वो फैक्ट जो रहेगा वो रहेगा झालावाड़। क्या रहेगा, झालावाड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। झालावाड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्या इसकी राजधानी थी, क्या क्या इनका प्रोसेस था, पूरा ही इस क्या क्या इसके उपनाम है, क्या क्या इस नाम से जाना जाता, कल हम पढ़ेंगे झालावाड़ को। तो प्यारे साथियों, कल जो आपकी क्लास आएगी वो आएगी झालावाड़ से। राजस्थान जिला दर्शन की बेस्ट क्लासें आपकी चल रही हैं और आपकी RBSC का ये निचोड़ चल रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आज हमने पढ़ा था 12 डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, या फिर कोई व्यक्तिगत गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक गलतियाँ, मानवीय स्वाभाविक गलतियाँ हो जाती हैं। बाकी आप बता सकते हो सर ये गलती, हम उनको अवश्य सुधारेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।